लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी दलों, खास तौर पर भाजपा और समाजवादी पार्टी के सामने उपचुनाव का इम्तिहान अब मुंह बाए खड़ा है। यूपी के 9 विधानसभा सदस्य संसद पहुंचे हैं। ऐसे में अब उनकी खाली हुई सीटों पर न सिर्फ प्रत्याशी चयन को लेकर मंथन करना होगा, वहीं इन सीटों को जीतकर आगे के लिए संदेश देना भी जरूरी होगा। विधायकों के इस्तीफे देने का सिलसिला लगातार जारी है। सपा के 4 और भाजपा के 5 विधायक सांसद बने हैं और इसीलिए उपचुनाव दोनों ही खेमों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के नतीजों ने इस बार बीजेपी को निराश किया है। सीटें घटकर आधी रह गई हैं, लेकिन अब आगे विधानसभा उपचुनाव का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद 9 सीटें खाली हुई, जिनमें विधानसभा उपचुनाव होना है। वहीं लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित समाजवादी पार्टी के लिए भी उपचुनाव काफी ज्यादा खास होगा। वजह यह है कि पार्टी ने लोकसभा चुनाव में कमबैक किया है, अब इसी को बनाए रखना वो चाहेगी। दोनों ही पार्टियां प्रत्याशियों के नामों पर जल्द फैसला करेंगी। अब समझते हैं यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण समीकरण। अखिलेश की करहल सीट पर होगी सबकी नजर। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद चुने गए हैं। ऐसे में उनकी सीट करहल विधानसभा सीट पर सबकी नजर होगी। माना जा रहा है कि इस पर पूर्व सांसद और अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव को मौका मिल सकता है। तेज प्रताप यादव अखिलेश यादव के विश्वसनीय हैं और मैनपुरी और कन्नौज के चुनाव में लगातार सक्रिय रहे हैं। इसी तरह से अयोध्या के मिल्कीपुर से सपा विधायक अवधेश प्रसाद, गाजियाबाद से विधायक अतुल गर्ग, हाथरस से विधायक अनूप वाल्मीकि, अंबेडकर नगर के कचहरी से विधायक लालजी वर्मा, फूलपुर से प्रवीण पटेल, मिर्जापुर के मझवा से डॉक्टर विनोद कुमार बिंद, मीरापुर से आरएलडी विधायक चंदन चौहान बिजनौर के सांसद चुने गए हैं। ऐसे में 6 महीनों के अंदर 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में एक बार फिर से सियासी दलों की परीक्षा होगी। सपा भाजपा की रणनीति की फिर परीक्षा। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद खाली हुई सीटों पर उपचुनाव में सियासी दलों, खासतौर पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी की रणनीति की परीक्षा भी होगी। वजह यह है कि इनमें से 4 सीटें सपा के पास थी, जबकि 5 सीटें बीजेपी के पास। ऐसे में बीजेपी के लिए जहां इन सीटों के अलावा सपा के खाते वाली सीटों को जीतकर लोकसभा चुनाव का डैमेज कंट्रोल करना होगा, वहीं सपा भी अपनी लोकसभा चुनाव में जीत की लहर को बरकरार रखना चाहेगी। गठबंधन दलों में तालमेल की भी परीक्षा। इसके साथ ही सीटों पर उपचुनाव से गठबंधन के सहयोगियों के बीच भी तालमेल की खास परीक्षा होगी। बिजनौर से सांसद बनने वाले चंदन चौहान मीरापुर से आरएलडी के विधायक थे। अब इस सीट उपचुनाव में भी आरएलडी के खाते में जाएगी। बीजेपी आरएलडी के तालमेल की यहाँ भी परीक्षा होगी। उसी तरीके से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली कांग्रेस भी क्या सपा के प्रत्याशियों को जिताने के लिए उसी तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। कांग्रेस इन 4 सीटों में अपनी हिस्सेदारी भी मांग सकती है। वहीं जितिन प्रसाद के विधान परिषद की सीट खाली होने के बाद एक एमएलसी सीट पर भी चुनाव होगा। अयोध्या को लेकर खास तैयारी। लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट के रिजल्ट की सबसे ज्यादा चर्चा रही। बीजेपी प्रत्याशी और सांसद लल्लू सिंह की हार और सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद की जीत बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा निराशाजनक रही। ऐसे में नए सिरे से स्थितियों का आकलन करके अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव लड़ना बीजेपी के रणनीतिकारों के लिए प्रायोरिटी रहेगी। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी जीती हुई इस विधानसभा सीट को हाथ से नहीं जाने देना चाहेंगे। सपा ने रणनीति के तहत इसमें सामान्य सीट पर दलित प्रत्याशी को उतारा था। अब मिल्कीपुर सीट के लिए अवधेश प्रसाद के बेटे अमित प्रसाद की भी चर्चा है, लेकिन सपा किसी और स्थानीय नेता को भी यहाँ पर मौका दे सकती है। फिलहाल अब उपचुनाव को लेकर लोकसभा चुनाव के बाद कयासबाजियों का दौर शुरू हो गया है। देखना होगा कि 9 सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी की ओर से क्या रणनीति बनाकर प्रत्याशियों को उतारा जाता है। बाकी आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। यूपी तक के लिए लखनऊ से शिल्पी सेन की रिपोर्ट।